हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निखिल सेन। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारे स्कूल के स्टूडेंट द्वारा आप सभी के लिए स्पेशल वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको आज भारतीय मानचित्र और उसकी भौगोलिक कंडीशंस के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। और ये एक बेसिक टॉपिक है जो कि सभी बच्चों को पता होना चाहिए इसके बारे में। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो ये भारत की उत्तर दिशा है और ये भारत की दक्षिण दिशा है, ये पूरब और ये पश्चिम। उत्तरी राज्यों के भारत के उत्तरी राज्यों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम आता है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के बारे में जैसे आपको पता है कि पहले हमारे देश का राज्य था। पहले हमारे देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर राज्य है इसको विभाजित करके इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। जो ये पहला भाग है ये है जम्मू कश्मीर का, ये है जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी है श्रीनगर। और ये जो भाग दिख रहा है ये लद्दाख, लद्दाख की राजधानी है लेह। जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो इसमें उत्तर में विशाल पर्वत है जो कि प्राचीन काल से हमारे देश की भारी आक्रमणकारियों से रक्षा करता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर केसर की खेती के लिए काफ़ी फेमस है और पर्यटन की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं पंजाब के बारे में। ये जो राज्य है भारत का ये पंजाब और ये है हरियाणा। उनकी राजधानी के बारे में बात करें तो इनकी संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जैसे आपको पता है कि चंडीगढ़ भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब और हरियाणा दोनों ही कृषि प्रधान राज्य है भारत के। पंजाब के बारे में बात करें तो जो विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है वो पंजाब के अमृतसर में स्थित है। इसके अलावा पंजाब में बाघा बॉर्डर और जलियांवाला बाग जैसे भी कई दर्शनीय स्थल है और पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ने हमारे देश को कई होनहार खिलाड़ी दिए हैं। जैसे कुश्ती की बात करें तो कुश्ती के अंदर फोगाट पहने, और इसके अलावा कल्पना चावला जो कि चांद पर जाने वाली पहली भारतीय महिला थी तो वो भी हरियाणा से ही थी। ये जो दिख रहा है आपको छोटा सा ये है दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली भारत की राजधानी है और जो दिल्ली है वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी नई दिल्ली है। अब हम राजस्थान के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर और राजस्थान के अंदर विशाल थार का मरुस्थल पाया जाता है। इस थार के मरुस्थल के बारे में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक पाया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि जो गर्म इलाके होते हैं वहाँ पे जनसंख्या अपेक्षाकृत कम निवास करती है। एग्जाम्पल के लिए हम जो अफ्रीका के सारो मरुस्थल को समझ सकते हैं, लेकिन ये विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जो उष्ण मरुस्थल है जहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है वो सर्वाधिक पाया जाता है। अब हम राजस्थान की जो शान के बारे में बात करें तो यहाँ पे काफ़ी राजा महाराजा फेमस हुए थे, जैसे कि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ वो अपनी शान के लिए काफ़ी फेमस है। इसके अलावा जैसलमेर का जो सोनारगढ़ का दुर्ग हो गया और चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो यहाँ के जो दुर्गम और काफ़ी अच्छे स्थान है वो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करें कि राजस्थान की विशेष विशेषताओं के बारे में तो ब्रह्मा जी का जो एकमात्र जो ब्रह्मा जी का विश्व मंदिर है वो राजस्थान के अजमेर के अंदर है, अजमेर के अंदर पुष्कर के अंदर है। और इसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह अजमेर शरीफ के अंदर वो भी राजस्थान के अंदर ही स्थित है। अब हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। गुजरात की बात करें तो गुजरात में विशाल कच्छ का रण है। इसके अलावा गुजरात के अंदर अभी वर्तमान में जो हमारे देश है उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध के एक द्वीप पर ये जो मूर्ति है विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति ये स्थित है। इसके अलावा जो वर्तमान में अभी जो क्रिकेट का जो सबसे बड़ा विश्व में जो स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम उसका निर्माण भी गुजरात के अंदर किया गया है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई। महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में बात करें तो यहाँ पर प्राचीन काल में मराठों का शासन था। छत्रपति शिवाजी यहाँ के जो फेमस शासक हुए थे, प्रसिद्ध शासक हुए थे। और महाराष्ट्र की राजधानी के बारे में बात करें तो वो है मुंबई। मुंबई को सपनों का शहर भी कहा जाता है और मुंबई भारत में सबसे सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। इसके अलावा मुंबई में कई दर्शनीय स्थल हैं जैसे कि ताज होटल है और जुहू बीच है, गेटवे ऑफ इंडिया है, तो ये यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। अब हम बात करते हैं गोवा के बारे में। ये जो गोवा है भारत का सबसे ज़्यादा छोटा राज्य है। गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये तटीय क्षेत्र है और तटीय क्षेत्र की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे फेमस जो है राज्य है, प्रसिद्ध है और विश्व के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। प्रतिवर्ष का सैकड़ों यहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। और गोवा के बारे में अब हम बात करते हैं कर्नाटक की। ये जो राज्य दिख रहा है आपको ये है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो ये बेंगलोर।
और बेंगलोर को डिजिटल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और कर्नाटक के बारे में बात करें तो कर्नाटक के अंदर आपने परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में सुना होगा। सरकार ने एक योजना चलाई थी कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया था। इसका जो पहला क्लिनिक था वो कर्नाटक में ही खोला गया था। इसके अलावा कर्नाटक का जो राज्य वृक्ष है वो है चंदन। तो जो चंदन का तेल और चंदन की जो लकड़ी है वो कर्नाटक का विश्व फेमस है, विश्व विख्यात है। अब हम बात करते हैं केरल की। केरल भी भारत का एक तटीय देश है। ये है केरल। केरल की राजधानी की बात करें तो ये है तिरुवनंतपुरम। और भारत का जो मानसून है वो सर्वप्रथम केरल में ही प्रवेश करता है। इसके अलावा वास्को डी गामा के बारे में आपने पढ़ा होगा। वास्को डी गामा वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे भारत देश की खोज की थी। तो वो सर्वप्रथम केरल के कालीगढ़ बंदरगाह पर आया था। अब हम बात करते हैं भारत के सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के बारे में। यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी की बात करें तो ये है चेन्नई। तमिलनाडु के जो दक्षिणतम छोर है, वर्तमान में तो हम जानते हैं कि वो कन्याकुमारी है। यहाँ पे कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणतम छोर है। और तमिलनाडु के बारे में और बात करें तो इसका जो प्रमुख नृत्य है वो भरतनाट्यम। चावल यहाँ का प्रमुख भोजन है। यहाँ पर जो चावल उससे बने व्यंजन है वो केले के पत्तों पर परोसे जाते हैं। और यहाँ पर खाने में मिर्च मसाला को भी अधिक प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। ये है आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी है अमरावती। और ये है तेलंगाना। इसकी राजधानी है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश और हैदराबाद, जैसा कि आपको पता होगा कि पहले ये हमारे दोनों जो राज्य हैं पहले ये एक हुआ करते थे, लेकिन जून 2014 में इन दोनों को अलग अलग राज्यों में विभाजित कर दिया गया। और जो आंध्र प्रदेश है उसकी राजधानी अमरावती कर दी गई और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद कर दी गई। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे दो प्रमुख नदियाँ बहती है, कृष्णा और गोदावरी। इसके अलावा यहाँ के लोग तेलुगु भाषा का अधिक प्रयोग करते हैं। और तेलंगाना के 80% लोग हैं वो भी तेलुगु भाषा का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा के अंदर भारत का प्रसिद्ध जो बंदरगाह है विशाखापट्टनम वो पाया जाता है। उड़ीसा के उत्तर में छोटा नागपुर का पठार पाया जाता है। और यहाँ पर एक हीराकुंड बांध के नाम से एक बांध है। ये विश्व का सबसे लंबा मिट्टी से निर्मित बांध है। यहाँ पर प्रायः हम देखते हैं कि चक्रवात आते रहते हैं, हम इसके बारे में सुनते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार यहाँ पर 1 अक्टूबर 1999 को 5B नाम से एक यहाँ पर चक्रवात आया था, जिसके कारण लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़। इसकी राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ जैसे नाम से पता चलता है कि यहाँ पर 36 दुर्ग थे। इसके अलावा वैदिक और पौराणिक काल से ही ये जो विभिन्न संस्कृतियों के विकास का केंद्र रहा है। छत्तीसगढ़ प्राचीन और वैदिक काल से ही विभिन्न संस्कृतियों के विकास का केंद्र रहा है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ पर विशाल गंगा का मैदान स्थित है। और हम इसकी भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो ये जो खनिज संसाधन की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है। यहाँ पर विशाल हीरे और तांबे का भंडार पाया जाता है। अब हम बात करते हैं यूपी की। यूपी की राजधानी है लखनऊ। और ये विश्व भारत का जनसंख्या की दृष्टि से पहला राज्य है। यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसके दर्शनीय स्थलों की बात करें तो यहाँ पर जो वर्तमान में तो अभी श्री राम जी का जो मंदिर है निर्माण कार्य उसका चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो यमुना नदी के जो किनारे ताजमहल है वो स्थित है। और ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है। ये जो ताजमहल का जो निर्माण है वो शाहजहां एक प्रसिद्ध शासक हुए थे, उन्होंने करवाया था, जो कि जहांगीर के बेटे थे। उन्होंने करवाया था अपनी बेगम मुमताज़ की याद में। और इसको बनाने में लगभग 20 साल लगे और 20,000 कारीगरों ने मिलकर बनाया। शाहजहां ने उस कारीगर के हाथ कटवा दिए थे जिसने कि इस ताजमहल जैसे सुंदर इमारत का निर्माण करवाया, ताकि वे इस जैसी कोई दूसरी इमारत का निर्माण ना कर सकें। अब हम बात करते हैं भारत के उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश की बात। हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला भारत के सबसे ठंडे इलाकों में से आता है। हिमाचल प्रदेश ये यहाँ पे हरी भरी वादियाँ हैं। इसके अलावा ये एक पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी सुंदर है। ये भारत का एक पहाड़ी राज्य है और ये इसका जो प्राकृतिक दृष्टि से काफ़ी सौंदर्य अच्छा है इसका। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की बात करें तो जो भारत के सर्वाधिक तीर्थ स्थल उत्तराखंड के अंदर स्थित है। यहाँ पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, इसके अलावा हरिद्वार जैसे भारत के पुण्य तीर्थ स्थल उत्तराखंड के अंदर स्थित है। अब हम बात करते हैं बिहार के बारे में। बिहार की राजधानी पटना। बिहार के बारे में आपको बताऊं तो प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु यहाँ पे यात्रा करते थे, इस कारण इसका नाम बिहार पड़ा। और ये साधु संतों की पुण्य भूमि है।
सिखों के जो 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म स्थान भी बिहार के पटना के अंदर है। और जो बौद्ध धर्म है, उनके जो महान गुरु गौतम बुद्ध है, उनको बिहार के अंदर एक जगह है गया, वहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिहार के बारे में बात बताऊँ तो आपको कि ये प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र रहा था। यहाँ पे नालंदा और तक्षशिला नाम से 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी और दूर दूर से देश विदेशों से जो विद्यार्थी है वो पढ़ने के लिए यहाँ आते थे। अब हम झारखंड के बारे में बात करते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची। और झारखंड के बारे में बात करें तो ये काफ़ी सुंदर जगह है और ये इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। और इसमें यहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। वनों से ये जो क्षेत्र है ये घिरा हुआ है, जिसमें कि शेर और हाथी बहुतायत में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें तो पहले जो झारखंड और बिहार एक ही राज्य हुआ करते थे, लेकिन 2 अक्टूबर 2000 को इसे बिहार से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। और इसका जो सौंदर्य दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पर्यटन दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी सुंदर जगह है। ये अंगूठे के आकार वाला जो राज्य है, भारत का सबसे पूर्वी राज्यों के अंदर आता है। सिक्किम, इसकी राजधानी है गंगटोक। और इसके बारे में बात करें तो ये भारत, यहाँ पे जो हरी भरी वादियाँ पाई जाती है, सुंदर स्थान है, तो ये पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे सुंदर स्थानों में से ये एक है। अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। 1962 के अंदर 1962 के अंदर चीन की लड़ाई में इसका जो ज़्यादातर हिस्सा, कुछ हिस्सा चीन ने अपने अधिकार में कर लिया था। और जो चीन से आने वाली जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यहाँ के किसानों को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करवाती है। अब हम बात करते हैं असम की। ये है असम। असम की राजधानी है दिसपुर। जो असम है ये चाय की खेती के लिए पूरे देश में और पूरे विश्व में फेमस है। चाय के यहाँ विशाल बागान पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 स्थान हैं, मासिनराम और चेरापूंजी। ये मेघालय के अंदर 2 ऐसे स्थान है जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। अब हम बात करते हैं त्रिपुरा के बारे में। ये जो राज्य है ये है त्रिपुरा। इसकी राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा का जो भाग है वो आधे से ज़्यादा जंगलों से घिरा हुआ है, जो कि प्रकृति प्रेमी जो पर्यटक है उनको यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पर जो आतंकवाद काफ़ी पनप चुका है और जो कानून की सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पे सुचारू रूप से नहीं है। इस कारण यहाँ पे आतंकवाद का काफ़ी ज़्यादा विस्तार हो चुका है और प्राय यहाँ पे लड़ाई दंगे होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं नागालैंड के बारे में। ये जो राज्य है ये नागालैंड। इसकी राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के बारे में बात करें तो यह नागा जाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर 16 जनजातियाँ पाई जाती है। नागालैंड के अंदर 16 जनजातियाँ निवास करती है और प्रत्येक जनजाति के अपने अलग नियम, अलग रीति रिवाज होते हैं। लेकिन ये जो जनजातियाँ कभी कभी आपस में ही लड़ने झगड़ने लग जाती है। इस कारण हिंसा और असुरक्षा ने नागालैंड इसके विकास को अधिकतर कम कर दिया है। अब हम बात करते हैं मणिपुर के बारे में। ये है मणिपुर। इसकी राजधानी है इम्फाल। मणिपुर को एक संवेदन सीमावर्ती राज्य के रूप में देखा जा सकता है और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ये भी सौंदर्य दृष्टि से काफ़ी सुंदर है, पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर नागा व तुर्की 2 जनजातियाँ निवास करती हैं। अब हम भारत के पूर्वी राज्य मिजोरम के बारे में बात करते हैं। मिजोरम, जिसकी राजधानी है आइजोल। यहाँ के 80% जो लोग हैं वो कृषि कार्य में लगे हुए हैं और यहाँ पे झूम या स्थानांतरित कृषि सबसे प्रसिद्ध है यहाँ की। तो ये मैंने आपको भारत के 28 राज्य और उनकी विशेषताओं के बारे में, उनकी राजधानियों के बारे में बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाले आइकन को दबा दें, जिससे आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।